हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर बंदा सिंह बहादुर एंड देयर सिख मिसल्स। आज हम बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानेंगे। बंदा सिंह बहादुर का बर्थ प्लेस है डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी में। बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। ये एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और इनको बचपन से ही शिकार खेलने का बहुत शौक था। ये अक्सर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। एक बार ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां पर इन्होंने एक हिरनी का शिकार किया जो कि गर्भवती थी। जब इन्होंने हिरनी का शिकार किया तो जब हिरनी नीचे गिरी तो उसका जो बच्चा जो था वो भी गिर गया, जिसको देखकर ये इतने ज्यादा दुखी हुए कि इन्होंने उस दिन के बाद शिकार करना छोड़ दिया और वैरागी का जीवन जो है वो बिताना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपना नाम लक्ष्मण दास से बदलकर माधव दास रख लिया। अब ये माधव दास के नाम से प्रसिद्ध होने लग गए और यहीं पर इनकी मुलाकात जो थी ओगड़ से हुई। ओगड़ संत जो थे ये तंत्र विद्या के ज्ञाता थे, तो ये इनके साथ मिलकर तंत्र विद्या का इन्होंने सीखनी जो थी वो शुरू कर दी। जब तक तो इनके जो संत जो थे ओगड़ जी जो थे जिंदा थे तब तक ये उनके पास रहे। उसके बाद इन्होंने जब वो कि उनकी डेथ हो गई तो इन्होंने वहां से कूच किया और ये नंदेड़ के जंगलों में आ गए। यहां पर इनकी मुलाकात होती है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। ये गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि ये इन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली और ये उनके शिष्य बन गए। ये उनके व्यक्तित्व से ही बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अब वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी से जब इन्होंने शिक्षा धारण की तो वहीं से इन्होंने इस बात का प्रण लिया कि ये पंजाब में आएंगे और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जो शहीद किया गया था ये उस बात का बदला लेंगे। तो ये वहां से पंजाब के लिए इन्होंने कूच किया। इनके नाम पे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लेटर दिया जिसमें लिखा गया था कि जो सिख जो है वो बंदा सिंह बहादुर के झंडे के नीचे आएंगे और उनका साथ देंगे। तो बंदा सिंह बहादुर की यहाँ पे जो आरंभिक विजय जो है, हम आरंभिक विजय के बारे में करेंगे। बंदा सिंह बहादुर की सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत पर आक्रमण किया। यहां पे बंदा सिंह बहादुर ने बहुत अच्छी विजय प्राप्त की। सोनीपत की विजय प्राप्त करने के बाद ये विजय जो है बंदा सिंह बहादुर ने 1709 ईस्वी में प्राप्त की। यहां पर तकरीबन 500 सिखों ने इनका साथ दिया। सोनीपत की विजय प्राप्त करने के बाद बंदा सिंह बहादुर जो था वो समाना की तरफ बंदा सिंह बहादुर ने कूच किया। और यहाँ की जो विजय जो थी यहाँ पर कि बंदा सिंह यहाँ पे वो जलाद रहता था जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को शहीद किया था। तो यहाँ पे तकरीबन 10,000 के करीब बंदा सिंह ने मुसलमानों का वध किया और जो उनके गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की जो शहीदी जो थी उसका बदला लिया। समाना की विजय के बाद बंदा सिंह बहादुर जो था वो कपूरी पर पहुंचा। कपूरी पर में उस समय कदमुद्दीन का राज्य था। तो कदमुद्दीन भी एक मुसलमान था, उसने भी सिखों के साथ काफी अत्याचार किए थे सिखों पे। तो यहाँ पर भी बंदा सिंह बहादुर जो था उसको बहुत शानदार विजय जो थी वो प्राप्त हुई।
कपूरी की विजय प्राप्त करने के बाद बंदा सिंह बहादुर जो था वो सडोरा की तरफ आगे बढ़ा। बंदा सिंह बहादुर ने सडोरा पर भी बहुत अच्छी जीत प्राप्त की। सडोरा की विजय के बाद बंदा सिंह बहादुर जो था वो सरंद की तरफ बढ़ा। सरंद पर बंदा सिंह बहादुर जो था 22 मई 1710 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर जो था उसने सरंद पर विजय प्राप्त की। यहां पर सरंद में वजीर खां था उस समय। वजीर खां को एक तो इसने मौत के घाट उतारा, बहुत से मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया। साथ में वजीर खां जो था इसी के ऑर्डर पर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटों को दीवारों में जिंदा जो था वो चुनवाया गया था। तो इस वजीर खां को मौत के घाट उतारने के बाद उसे पेड़ के साथ लटका दिया गया। उसके बाद ये बंदा सिंह बहादुर की जो आरंभिक विजयों के बाद बंदा सिंह बहादुर जो था उसके साथ काफी उसमें ताकत आ गई और लूटपाट का भी उसने बहुत ज्यादा पैसा जो था वो लूट चुका था और काफी ज्यादा वो ताकतवर बन चुका था। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर जो था उसकी सबसे महत्वपूर्ण इससे भी आती है गुरदास नंगल की विजय। अब गुरदास नंगल में जो उस समय जो कि गुरदास नंगल में मुगल फर्रुखसर ने अब्दुस्मद खां के साथ मिलकर बंदा सिंह बहादुर के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्लान बनाया। तो अब उन्होंने अचानक बंदा सिंह बहादुर पर जब विजय प्राप्त करनी चाहिए तो बंदा सिंह बहादुर ने उस समय दुनी चंद की हवेली में पनाह ली अपने कुछ सिख साथियों के साथ। दुनी चंद हवेली में जब बंदा सिंह बहादुर और कुछ सिख जो थे वो गए तो बीच में एक खाई बना दी गई ताकि उस खाई को पार ना कर सके। 8 महीने का वहां पे स्ट्रगल जो था वो चलता रहा। बंदा सिंह बहादुर और उसके साथी हवेली के अंदर थे और बाहर मुगल सेना तैनात थी। 8 महीने बाद जब बंदा सिंह बहादुर के पास और सिख साथियों के पास रसद पानी खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया तो उस समय बंदा सिंह बहादुर को 200 उसके साथियों के साथ गिरफ्तार जो था वो किया गया। अब मुगल सेना ने जब गिरफ्तार किया तो उसे दिल्ली जो था वो ले जाया गया। रास्ते में इनको 540 और सिख जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। 740 लोगों को जब दिल्ली में ले जाया गया तो उस समय इनको काफी यातनाएं दी गई और इनको कहा गया कि तुम मुसलमान इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करो। अगर तुम इस्लाम धर्म को नहीं मानते हो तो तुम्हें मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाएगा। हर रोज प्रतिदिन 100 सिख जो थे उनको शहीद किया जाने लगा। तो जब बंदा सिंह बहादुर ने ये सब इस्लाम धर्म करने से मनाही कर दी, बाकी सिखों ने भी मनाही कर दी, तो लास्ट वाले दिन बंदा सिंह बहादुर के बेटे को लाया गया और उसके टुकड़े किए गए और उसके दिल को निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में जबरदस्ती डूसा गया और पूरे दिल्ली में उनका जुलूस निकाला गया। एक पिंजरे के अंदर उसको बंद किया गया, बाकी सिखों का भी जुलूस निकाला गया, उनको यातनाएं दी गई और जब बंदा सिंह बहादुर ना माना तो फिर लास्ट में उसके टुकड़े टुकड़े करके मई 1600 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर जो था उसको शहीद किया गया। इसी के साथ इस चैप्टर में है सिख मिसल्स। ये सिख मिसल जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में करेंगे। आप अगर आपको इस हमारा ये जो लेसन जो है पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इसमें कुछ और भी हमारे से डिटेल चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कर बताइए।